Now, Neolithic tools. So, mortars and pestles were two very important Neolithic tools. जो mortars होते हैं वो क्या होते हैं? It is a kind of a hard bowl जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा आपके जो मदर हैं घर पर किसी हार्ड बाउल में लेके कुछ स्टिक जैसा होता है जिससे उसे मारती होंगी और कुछ मतलब ग्राइंड करती होंगी. तो ये जो क्या है, ये दोनों टूल्स हैं नियोलिथिक टूल्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने गए थे. दे वर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, जो कि ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था. नियोलिथिक टूल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक टूल्स. जो नियोलिथिक टूल्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है किससे, पैलियोलिथिक टूल से. सो दिस इज़ द पिक्चर विच शोज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टूल्स. जो नियोलिथिक टूल्स है दे वर वेल पॉलिश्ड विद फाइन कटिंग एज. बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड मतलब एकदम ठीक से पॉलिश किए जाते थे विद फाइन कटिंग एज, एकदम उनकी एज जो है शार्प होती थी. वेयर एज पैलियोलिथिक टूल्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, वो कैसे बनाते थे और उसे यूज़ कर लेते थे. सम टूल्स वर ऑल्सो मेड यूजिंग बोन्स. जो पैलियोलिथिक टूल्स है वो किससे, कुछ जो है बोन से भी बनाए जाते थे. Neolithic tools have been found in Burzholm in present day कश्मीर, आज भी वहाँ पे पाए जाते हैं. एंड मास्की में और ब्रह्मगिरी, नसीरपुर एंड होलर इन कर्नाटका में भी आज भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज पोट्री. फार्मिंग गेव राइज टू पोट्री मेकिंग. जो फार्मिंग है उसने किसको राइज दिया, पोट्री मेकिंग. पोट्री मेकिंग क्या होता है, जो आपकी मिट्टी की चीज़ें बनती हैं, ठीक है, उसको हम पोट्री मेकिंग बोलते हैं. जैसे पॉट हो गया या कोई मटका, ऐसी चीज़ें जो भी हो गई. एट फर्स्ट दे स्टोर्ड द ग्रेन्स इन लार्ज बास्केट्स और दे प्रिजर्व्ड इट इन पिट्स और ट्रेंचेस दैट दे डग बिलो द ग्राउंड. पहले क्या करते थे वो लोग, जो ग्रेन्स हैं उन्हें स्टोर करते थे बहुत बड़ी बास्केट्स में या फिर उनको पिट्स में प्रिजर्व बचा लिया करते थे. दैट दे डग बिलो, जो कि वो ग्राउंड के अंदर पिट बनाया करते थे, उसमें ग्रेन्स रख देते थे. स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स टिल द नेक्स्ट कल्टीवेशन सीजन क्रिएटेड द नीड ऑफ पोट्री. अब क्या हुआ, जो ये स्टोर करते थे ग्रेन्स, ठीक है, नेक्स्ट कल्टीवेशन तक के लिए क्या हुआ, अब उनको तो स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, जिसकी वजह से जो पोट्री है उसकी डिमांड बढ़ गई. मैनी आपको कुछ सामान रखना होता है तो आपको कुछ भी कंटेनर वगैरह चाहिए होता है सो दैट यू कैन स्टोर द थिंग्स इन इट. तो ऐसे ही उनको भी ज़रूरत पड़ी. मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स वर यूज्ड बाय नियोलिथिक पीपल. बहुत टाइप्स के अर्दन पॉट्स जो है यूज़ किए गए बाय नियोलिथिक पीपल, जो उस टाइम के लोग थे. दे वर प्लेन, डिफरेंट इन कलर एंड हैड डेकोरेशंस ऑन देम. जो अर्दन पॉट्स थे वो प्लेन भी थे, कलर्स भी उनके बहुत सारे कलर्स में भी आते थे और उनके ऊपर डेकोरेशन भी की जाती थी. अर्दन पॉट्स वर ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग फूड. वो फूड कुक करने के लिए भी यूज़ होते थे. क्लॉथ मेकिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस एज. इस टाइम पे क्या हुआ, लोग जो है क्लॉथ भी बनाने लग गए. दे वोव क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल. वो डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते थे जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनाए जाते थे. कॉटन बिगेन टू बी ग्रोन ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम पर क्या हुआ, कॉटन भी ग्रो करने लगा. नाउ वहाँ की लाइफ कैसी थी लोगों की. देयर इज़ नो डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नियोलिथिक पीपल. यानी कि जो नियोलिथिक पीपल थे उनकी जो है कोई भी डायरेक्ट हमें कोई भी एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला है रिगार्डिंग देयर कस्टम और जो भी वो चीज़ें परफॉर्म किया करते थे या प्रैक्टिस किया करते थे. एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ हर्डर्स. यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया कि आज के जो फार्मर्स हैं वो कैसे जो है सिंपल जो है एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं और उन्होंने लाइफ भी देखी कि उनकी जो हर्डर्स हैं उनकी लाइफ कैसी होती है. दे मेड इन्फ्रेंसेस दैट दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड इन ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स. उन्होंने क्या देखा कि जो
फार्मर्स हैं और जो हर्डर्स हैं वो एक ग्रुप में रहा करते थे, जिनको हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम ट्राइब बोलते हैं। द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉज द लीडर, जो सबसे ज़्यादा एल्डर होता था और स्ट्रॉन्ग होता था उसको लीडर बना दिया जाता था। एवरी मेम्बर ऑफ द ट्राइब वॉज असाइंड अ टास्क, और टास्क लाइक मेकिंग टूल्स और हंटिंग। हर मेंबर जो ट्राइब में जितने भी उस ग्रुप में, ट्राइब मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जितने भी उसमें मेंबर थे उनको कोई ना कोई टास्क जो है दे दिया जाता था, या तो टूल्स बनाने का या फिर हंटिंग करने का टास्क दिया जाता था। पीपल एक्सचेंज देयर सरप्लस विद अदर सरप्लस, यानी कि मतलब लोग क्या करते थे, जो भी उनके साथ पास एक्स्ट्रा चीज़ होती थी वो जो दूसरे लोगों के पास एक्स्ट्रा चीज़ होती थी उससे एक्सचेंज किया कर लेते थे, और इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। दिस वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड, ये सबसे पहला जो है फॉर्म है ट्रेड का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है बट आई नीड पेंसिल, और आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है और तो आपको पेन चाहिए, तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं अपने गुड्स को। तो ऐसे ही वो लोग भी किया करते हैं।